हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम ई क्लासेस में। और जैसा आप सभी को पता चल गया होगा कि हमने आर्मी स्पेशल बैच 2021 शुरू कर दिया है, यानी कि जिनका आने वाला एग्ज़ाम है या जो अगले साल 2021 की तैयारी कर रहे हैं वो ये हमारे बैच से ज़रूर जुड़ेंगे। बैच आपको बिल्कुल फ्री सारी क्लासेस यूट्यूब पर मिल जाएंगी। ओके, तो बैच हमारा इस तरह से है कि 2 दिन में आपको मैथ्स पढ़ाऊँगा, 2 दिन में आपको जीके पढ़ाऊँगा और 2 दिन में आपको साइंस पढ़ाऊंगा। ओके, और हर संडे में आपको ऐसे ही कंप्लीट पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर लूंगा जैसा आपका पेपर पूछा जाता है, जिससे आपको साथ साथ आइडिया होते रहे कि आपका तैयारी इस टाइम किस लेवल पे है और आप यहाँ पर 50 में से कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो, जिससे आप अपनी तैयारी को और इम्प्रूव कर सको। ओके, और बीच बीच में हम क्या करेंगे, कभी कभी मैथ के हम 2 क्लासेस छोड़कर एक दिन रीजनिंग और एक दिन इंग्लिश भी कर लेंगे जो क्लर्क वाले स्टूडेंट हैं। ओके, तो ऐसे हमारा ये बैच रहने वाला है और बिल्कुल टॉपिक वाइज हम यहाँ पर सभी के सभी कर रहे हैं। परसेंटेज मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है। यदि आपने नहीं देखा तो जाकर वीडियोस में उन परसेंटेज की वीडियोस को देख लो। मैंने कल और परसों 2 दिन आपको परसेंटेज में पूरा की पूरा कंप्लीट परसेंटेज पढ़ा दिया है। ओके, अब नेक्स्ट क्लास हमारी रहने वाली है, देखते हैं हम किस टॉपिक पर करेंगे। तो फाइनली आज हमारा जो है संडे है और हम पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर लेकर आए हैं आपके लिए, जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर पूछा जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज के जो मॉडल पेपर में हम जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। सभी के 15-15 प्रश्नों का सेट रहेगा जैसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और 5 क्वेश्चन हमारे रीजनिंग करेंगे। तो ये जो पैटर्न है ये आपके आर्मी, जीडी और ट्रेड्समैन में लागू होता है। 15-15 का सेट आपका बनता है। ओके, और जिनका अदर है, जिनका एनए है, टेक्निकल है, क्लर्क है, वो भी इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपके पास बिल्कुल सेम ही यही लेवल पूछा जाएगा और यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बस क्वेश्चन की संख्या कम होती है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना कॉपी पेन जरूर आपको साथ में लेकर बैठना है। टोटल प्रश्न 50 है और टारगेट आपको अभी से 40 प्लस लेकर चलना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्य ज्ञान भाग 1 का पहला प्रश्न, जल्दी से आंसर देंगे सभी के सभी चैट बॉक्स में। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? ऑप्शन में नहीं बोलूंगा क्योंकि हमें अभी मैथ्स और रीजनिंग भी सॉल्व करना है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा ये सेशन बहुत ही अधिक लंबा हो जाए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी। जिन विद्यार्थियों ने ऑप्शन बी को आंसर दिया है अमीर खुसरो, उनका आंसर सभी का बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देंगे जल्दी से। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? ऑप्शन आपके सामने है जी, और आपको फटाफट से आंसर देना है। करेक्ट आंसर मैच करेंगे सभी अपना आंसर। क्या ऑप्शन डी सभी लोग आंसर दे रहे हैं? जो लोग ऑप्शन डी को आंसर दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को फटाफट से मैच करो। दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित है? आपके आर्मी के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। दीपिका कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? सभी अपना आंसर मैच करेंगे मेरे साथ। क्या सभी ने ऑप्शन डी को आंसर दिया है? जिन्होंने ऑप्शन डी जिम्नास्टिक चूज किया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वीडियो खत्म होने के बाद मुझे आप सभी का स्कोर भी चाहिए कमेंट बॉक्स में कि आपका स्कोर कितना है। क्वेश्चन नंबर 4, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? ऑप्शन आपके सामने है। प्रश्न दोबारा सुनिएगा, बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? जल्दी से आंसर देना शुरू करेंगे कमेंट बॉक्स में। आंसर मैच करो। ऑप्शन सी जिन्होंने दिया है स्पेन, उनका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बुल फाइटिंग यानी कि सांड युद्ध कहाँ का है? स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो देखो क्या पूछा है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है अनुच्छेद 356 के तहत। ऑप्शन सी जिन भाई बहन ने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, साथ साथ समझ लो 352 क्या होता है। 352 होता है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी। जब भी कोई युद्ध की स्थिति छिड़ जाए या फिर कोई भूखमरी वगैरह हो जाती है, कोई आपातकाल हो जाता है, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। अनुच्छेद 360 भी आपको पता होना चाहिए। ये क्या है? यह एक वित्तीय आपातकाल है जो अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपको आंसर देना है। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी?
बिल्कुल इसी लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, बिल्कुल इसी लेवल के। स्वतंत्र भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, जो भी दे रहे हैं सरोजिनी नायडू, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 7, भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी क्या है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, थिम्पू। जिन्होंने ऑप्शन बी को दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, बर्मा किसका अन्य नाम है? किस देश का अन्य नाम बर्मा है, आपको बताना है। जल्दी से आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, आंसर मैच करो सभी मेरे साथ। क्या ऑप्शन बी आपने आंसर दिया है? ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 9, मोहन यानी कि मैक मोहन रेखा है, पूरा ध्यान से इसको कर लेंगे। मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? मैक मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में स्थित है? जल्दी से आंसर देना है आपको। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन सी, भारत और चीन के मध्य मैक मोहन रेखा स्थित है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर मैच करेंगे सभी। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? जल्दी से आंसर देंगे। भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? सही जवाब ऑप्शन ए रहेगा इसका, गुप्त युग को स्वर्ण युग के नाम से भी जानते हैं। राइट। यदि किसी को लग रहा है कि मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ा रहा हूं, तो देखिए ये आपका मॉडल पेपर हो रहा है, आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा और समय चाहिए, और मेरे साथ आंसर मैच करेंगे कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए हैं। प्रश्न संख्या 11, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आंसर मैच करो। क्या ऑप्शन बी आपने आंसर दिया है 22 दिसंबर? 22 दिसंबर इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा जी। प्रश्न संख्या 12, विश्व स्वास्थ्य संगठन का गठन कब किया गया? विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब की गई? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, 7 अप्रैल 1948। ठीक है, और विश्व स्वास्थ्य दिवस इसका मतलब 7 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रश्न हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। प्रश्न संख्या 13, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? जल्दी से आंसर देंगे सभी। भारत के वर्तमान गृह मंत्री, सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा इसका, अमित शाह। अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 14, औरंगजेब किस वाद्ययंत्र बजाने में निपुण थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके आर्मी क्लर्क में पूछा गया है ये वाला प्रश्न। औरंगजेब किस वाद्ययंत्र बजाने में निपुण थे? आंसर मैच कर लो जी। ऑप्शन ए जो आंसर दे रहे हैं वीणा, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है? ऑप्शन आपके सामने है, अमरकंटक की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम स्थल होता है? तो ऑप्शन सी राइट होगा, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। ओके, तो यहाँ पे आपके भाग 1 कंप्लीट होता है, सामान्य ज्ञान, भाग 2 सामान्य विज्ञान, और आपका पहला प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पर है। क्षय रोग किससे संबंधित है? रोग का नाम है क्षय रोग, किससे संबंधित है? सही जवाब इसका राइट होगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के कारण क्षय रोग होता है। मैं उम्मीद करूंगा सभी लोग अच्छे से टेस्ट लगा रहे होंगे अपना, और अपना कॉपी पेन भी आपको साथ में लेकर बैठना है आगे गणित और रीजनिंग के प्रश्नों के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने, दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा? दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक कैसा होगा? आंसर देंगे फटाफट से। सही जवाब होगा इसका अधिक होगा। दबाव के बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक यानी कि उबाल बिंदु अधिक हो जाएगा, है ना। इसमें प्रेशर कुकर, आपको पता है ना प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है? क्योंकि दबाव बढ़ने से तरल पदार्थ का क्वथनांक बढ़ जाता है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 18, परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? बेसिक क्वेश्चन है जी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? सही जवाब ऑप्शन बी रहेगा इसका, परमाणु क्रमांक पर। क्वेश्चन नंबर 19,
गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस विद्यमान होती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस विद्यमान होती है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, मीथेन। ऑप्शन डी, मीथेन। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको मीथेन का सूत्र बताना है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? वीडियो खत्म होने के बाद इसका आंसर मुझे जरूर देंगे, मीथेन का सही सूत्र। क्वेश्चन नंबर 20, स्टेनलेस स्टील एक धातु है जबकि हवा क्या है? ये प्रश्न हम बहुत पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अपने 2020 वाले बैच में। ओके, तो स्टेनलेस स्टील एक धातु है जबकि हवा क्या है? बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट हुए हैं, आगे पीछे हो गए। ऑप्शन इसका बी मिश्रण है। चलें आगे। चलो 21, सिस्मोग्राफ को किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है? सिस्मोग्राफ को किस माप के लिए प्रयोग किया जाता है? जल्दी से आंसर दीजिएगा। आंसर मैच करेंगे सभी। ऑप्शन डी, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर जल्दी से दीजिएगा। और सबसे पहले बता दूं, जिन्होंने अभी तक ये सेशन लाइक नहीं किया है, अगर आप वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो सबसे पहले आपको हमारा ये वीडियो लाइक करना है। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपके लिए मैंने स्पेशल 2021 का बैच स्टार्ट किया है आर्मी का, तो आपको सिर्फ मेरा एक काम करना है, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनको यह वीडियो शेयर करना है। आप चाहे एक फ्रेंड्स को करें चाहे दो फ्रेंड्स को करें, बट वीडियो को शेयर कीजिएगा, हमारी फैमिली और बड़ी बनाइएगा ताकि हमसे और लोग जुड़ सकें और जो विद्यार्थी हैं उनको फ़ायदा हो, वो इसका लाभ उठा सके। चलो, इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। 22 है, गति के किस नियम को जड़त्व नियम से भी जाना जाता है? सभी ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पर हैं। सही जवाब रहेगा इसका ऑप्शन ए, पहला नियम। मैं उम्मीद करूंगा सभी ने आंसर सही दिया होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने, किसी भी तरल सभी दिशा में समान दाब पारित करता है, यह कथन किससे संबंधित है? तो देखो, जहां पर भी दबाव की बात होगी तो वो किससे संबंधित होगा? पास्कल से संबंधित होगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, अब तरल समझ के आर्किमिडीज आंसर मत करना। आर्किमिडीज क्या होता है? जल में तैरना आर्किमिडीज के सिद्धांत के कारण संभव है, इस टाइप से होता है। ठीक है, चलें आगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 24, पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? सही जवाब, जो भी आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेफाइट। पेंसिल बनाने में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 नंबर, निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है जी, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा निम्न में से किसमें होती है? राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा इसका, सोयाबीन। सोयाबीन। क्वेश्चन नंबर 26, सूर्य की किरणों से कैंसर की संभावना प्रबल होती है, कौन सी किरण है उसका आपको नाम यहां पे बताना है। तो देखो, आप सभी को पता है पैराबैंगनी किरणें होती हैं वो, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और इससे आपको ध्यान रखना है, त्वचा का कैंसर होता है, त्वचा का कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 27, वर्णांध व्यक्ति किन रंगों में भेद नहीं कर सकता है? वर्णांध आपको पता है यह एक आनुवांशिक बीमारी है, ओके, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है। और इस रोग वाले व्यक्ति को लाल और हरा रंग पहचानने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन सी, जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 28, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? आंसर देंगे फटाफट से। मुझे नहीं लगता कि इस प्रश्न में आपको ज्यादा समय दिया जाना चाहिए। आंसर सभी मैच कर लो जी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा, यकृत। ओके, चलो
क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने इस तरह से है, बट इसके ऑप्शन आपको नीचे दिखाई देंगे। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है पेज में। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेना आप सभी ने, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? अब ये है आपके सामने ऑप्शन, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? सही जवाब इसका ऑप्शन ए रहेगा, हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण संभव होता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 30, जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जीवाणु की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सही जवाब इसका, जो भी ऑप्शन बी दे रहे हैं ल्यूवेनहॉक, उनका आंसर बिल्कुल सही है जी। ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। तो दोस्तों यहां पर आपका क्या हो गया है, भाग 1 और भाग 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं भाग 3। तो यहां से आपको किसी को भी बैक नहीं करना है, आपको बिल्कुल कंप्लीट टेस्ट लगाना है। इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा कि आप अपना कॉपी पेन साथ में लेकर बैठेंगे, जिससे आपको टेस्ट लगाने में आसानी हो सके और आप अपना लेवल चेक कर पाएँ कि आपका लेवल इस समय क्या चल रहा है। बढ़ें आगे, भाग 3 पहला प्रश्न और वीडियो का हमारा 31वां प्रश्न। 484 का वर्गमूल ज्ञात करो। 484 का वर्गमूल ज्ञात करो। तो आपको पता है, आपको निकालना है 484 का वर्गमूल 22 होता है। ये आपको डायरेक्टली याद रखना है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 22 का स्क्वायर 484, 484 का वर्गमूल 22। ओके, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है परसेंटेज से। और परसेंटेज मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा कि परसेंटेज जो है मैंने आर्मी स्पेशल बैच 2021 में आपको बिल्कुल कंप्लीट करवा दिया है 2 वीडियोस के अंदर ही। ओके, यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखी, ये क्लास नहीं अटेंड की, तो जाइए बैक कीजिएगा। इस सेट को लगाने के बाद आपको बैक करना है, वीडियोज में जाना है और वहां पे आपको ये 2 वीडियोज मिल जाएंगी। ओके, और जो भाई बहन पूछते हैं कि हमारी क्लास किस टाइम होती है, तो आपको समय भी याद रखना है। डेली आपको मॉर्निंग में 10 बजे क्लास मिलेगी। डेली 10 बजे हमारी क्लास होती है। चलो इस प्रश्न के सॉल्यूशन पर चलते हैं। यहां पर देखिएगा, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यहां पर आपको बताना है कुल कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया, यानी कि आपको 100% का मान बताना है। कुल विद्यार्थी तो 100% ही होंगे, है ना। अब इसमें क्या कह रहा है कि 60% जो विद्यार्थी हैं वो क्या हो गए, वो फेल हो गए। तो इसका मतलब पास कितने प्रतिशत हुए हैं? 40% पास हुए हैं, है ना। और यहां पर कितने पास हुए हैं? 400 विद्यार्थी पास हुए हैं, यानी कि 40% का मान 400 के बराबर है। अगर मैं इस सभी को कैंसिल कर दूं तो 1% का मान कितना होगा? 10 के बराबर हो जाएगा। राइट, हमको निकालना है 100% का मान। यदि 1% 10 है तो 100% कितना होगा? 100 से गुणा कर देंगे सीधा। तो यहां पे आपका ऑप्शन ए 1000 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 1000। क्या सभी को यह प्रश्न समझ में आया है? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 33। 5000 रुपये का 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। तो यहां पर देखिएगा, मैं उम्मीद करूंगा आप पहले अपना कॉपी पेन लेकर खुद से सॉल्व कर रहे होंगे। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इसका मूलधन गुणा दर गुणा समय। राइट, और बटे में क्या होगा? 100 होगा। बस ये आपको निकालना है। मूलधन कितना दिया है आपको? 5000 रुपये दिया है। दर कितनी है? 10% है। समय आपको दिया है 2 वर्ष का। और क्या करना है? 100 से भाग करना है। ये 2 जीरो से आपकी ये 2 जीरो कट गई, 2 दहा 20 और 20 पंजे 100, यानी कि 1000 आपका यहां पर भी सही आंसर होगा। ऑप्शन बी। जिन्होंने भी ऑप्शन बी को आंसर दिया है उन सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बढ़ें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है और आपको आंसर ऐसे ही मैच करते चले जाना है। प्रश्न है,
राम किसी कार्य को 4 दिन में तथा श्याम किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, यदि वह दोनों मिलकर कार्य करें तो काम को पूरा होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो जी, यहां पर लिख लिया मैंने, आर से राम किसी कार्य को 4 दिन में कर रहा है, एस से श्याम किसी कार्य को 12 दिन में कर रहा है। अब यहां पर अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा, जो भी एलसीएम आएगा उसको हम टोटल वर्क मान लेते हैं। ओके, तो 4 और 12 का एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। ये क्या है, टोटल वर्क है। देखो 4 तिया कितने होते हैं, 12 होते हैं, और 12 एकम 12 होते हैं। अब ये 3 और 1 क्या है आपको पता है ना, ये आर की क्षमता है 1 दिन की, और ये शाम की क्षमता है 1 दिन की। आपको बोला है दोनों काम करे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो देखो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ लेंगे, फिर हम 3 और 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो 12 काम है टोटल, 4 यूनिट के साथ करेंगे तो यहाँ पर 3 दिन में दोनों मिलकर काम को खत्म कर देंगे। क्या ऑप्शन ए सभी ने सही आंसर दिया है? जिन्होंने आंसर दिया है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35। एक वृत्त की परिधि 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। जल्दी से इसको सोल्व करेंगे सभी। तो देखिएगा, सबसे पहली बात, वृत्त की परिधि का आपको सूत्र पता होना चाहिए। यदि आपको यह सूत्र पता है तो आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर। ओके, यहां पर सोल्व करेंगे, 2 गुणा पाई का मान कितना होता है, 22/7 होता है, और यहाँ पे आर यानी कि त्रिज्या, इसका मान कितना दे रखा है, हमको दे रखा है 88 मीटर। समझ गए? अब देखो 22 दूनी कितने होते हैं, 44 होते हैं। तो 44 से ये क्या होगा, 2 बार में कट जाएगा, राइट। ये 7 इधर जाके 2 में गुणा हो जाएगा, तो आर का मान कितना होगा, 14 हो जाएगा। कहां पर है जी, आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 36। एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा को 10 मीटर तक मापा गया, तब खेत का परिणाम क्या होगा। खेत का परिमाप क्या होगा। अब हमको ये पता लग गया कि खेत जो है वो कैसा है, वर्गाकार है, और वर्ग के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 4 गुणा ए, यानी कि भुजा गुणा 4। तो देखो 4 भुजा कितनी है, प्रत्येक भुजा 10 मीटर है। आपको पता होगा वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, तो 40 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा इनका परिमाप, ऑप्शन डी। ओके, चलिएगा आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। अब इसको सोल्व करेंगे सभी लोग फटाफट से। तो देखो ये बोर्ड मास से सोल्व होगा। पहले क्या होगा, अंदर की ब्रैकेट सोल्व होगी। तो देखो 6 में से 4 के कितने होते हैं, 2 होते हैं, प्लस यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। ओके, तो इन सबको यहाँ पे कैंसिल होने के बाद यहाँ पे 4 होगा, और ये इधर जाके 4 में गुणा हो जाएगा, तो 12 चौके 48, 48 आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्या आंसर होगा, 48। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 38। 9, 12 और 18 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। 9, 12 और 18 का एलसीएम आपको निकालना है। तो देखो एलसीएम और एचसीएफ दोनों ऐसे फैक्टर होंगे जो कि इन संख्याओं को पूरी तरह से भाग कर देंगे, है ना। तो यहां पर आपको एलसीएम बोला है, तो आप यहां तो बिल्कुल बेसिक डब्बा बना के ऐसे करोगे, टेबल बना के, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन ए 36 को डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, क्योंकि 36 ही ऐसी संख्या है इकलौती जो 9 से, 12 से और 18 से भाग हो रही है। इसके अलावा 24 को हम उठाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 12 से भाग होगा, और किसी से भी भाग नहीं हो रहा है, राइट। तो यहां से आपका आंसर ऑप्शन ए होगा 36, नहीं तो आप टेबल बनाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 39। 1 से लेकर 59 तक का औसत ज्ञात करो। चलो जी, 1 से लेकर 59 तक का औसत ज्ञात करो। तो 1, 2, 3, 4 ऐसे ही करते करते आपको 59 तक औसत निकालना है।
अब औसत निकालने के दो सूत्र होते हैं। एक तो आप इन सबको जोड़ो 59 तक, जहां तक जा रहा है, उसके बाद आपको 59 संख्याएं हैं तो 59 से भाग करना है। ठीक है। दूसरा तरीका आपको मैं हर वीडियो में बता चुका हूं बहुत बार कि जब भी इनके बीच में अंतर समान है, सभी में एक एक का अंतर है, और आपको बोले ऐसी सीरीज का औसत निकालने के लिए, तो आपको पहली संख्या और लास्ट की संख्या को जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। फिर आपको सीधा 2 से भाग करना है, तो 30 आपका औसत होगा, ऑप्शन ए। ओके, फिर से सुन लीजिएगा। ऐसी कोई सीरीज जिनका अंतर समान है, जैसे 7, 14, 28, 35, अब आपको बोलेगा इनका औसत निकालो, तो कैसे निकालोगे? सभी को पता है सभी में 7-7 का अंतर है ना। औसत जब अंतर समान होगा, औसत निकालना होगा, तो पहली संख्या और लास्ट संख्या को जोड़कर आपको 2 से भाग करना है। ओके, तो यहां पर इसका भी आंसर आ जाएगा। बढ़े आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 40। एक कार 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल कितनी होगी? तो देखिएगा, सबसे पहले आपको स्पीड निकालनी पड़ेगी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस भाग टाइम। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपको दिया है 10 मीटर, समय दिया है आपको 1 सेकेंड, तो यहाँ पे स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर प्रति सेकंड। इतनी चीज सभी को क्लियर है, परंतु हमको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब एक चीज आपको यहाँ पे सूत्र ध्यान रखना है कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमको 18/5 से गुणा करना पड़ता है स्पीड को, और इसी के ठीक उल्टा किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपको क्या करना है? मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो 10 गुणा 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। 5 दूनी 10 और 18 दूनी 36। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है यहाँ पे 41 है, फटाफट से सोल्व कीजिएगा। किसी वस्तु को 400 रुपए में खरीद कर 600 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखो, आपको पता है ना प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ गुणा 100 बटे में क्रय मूल्य यानी कि सीपी कॉस्ट प्राइस। लाभ कितने का हुआ है? 200 का लाभ हुआ है, गुणा 100, और क्रय मूल्य कितना है? 400 है। 200 एकम 200, 200 दूनी 400, 2 से 100 को कैंसिल करेंगे तो 50% का उसको प्रॉफिट होगा। कहां पर है? ऑप्शन सी में है। क्या सभी लोग समझ पाए हो इस क्वेश्चन को भी? चलें आगे। ओके, 42। और आप सभी को बता दूं, आप चाहो तो इस पूरे मॉडल पेपर का जो मैं आपको करवा रहा हूं बिल्कुल फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर लिंक से ज्वाइन नहीं हो रहा तो आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं शुभम ई क्लासेस, तब भी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर आपको फटाफट से देना है। 700 के 30% के 10% का मान निकालो। सिंपल करते हैं। 700 का मतलब गुणा 30% का 10%, इसको सोल्व करना है। ये जीरो से ये जीरो कट गई, इन 2 जीरो से आपकी ये और ये दोनों जीरो कट गई। 7 तिया 21, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 43। निम्न संख्याएं 30, 60, 40, 50, 10 का औसत निकालें। अब औसत का सूत्र आपको पता है क्या होता है? आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या। ओके, तो आंकड़ों का पहले हम जोड़ कर लेते हैं। आंकड़ों का जोड़ कितना होगा? 50 और 10 60, 60 और 40 100, 100 और 60 160 और 30 190। ये हो गया आंकड़ों का जोड़। नीचे आएगा आपका आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5, 5 आंकड़े हैं। 5 तिया 15, ओके, पंजू अट्ठे 40। ओके, सही है। ऑप्शन सी 38 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। राइट, चलें आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 44।
एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र बताएं। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सही सूत्र क्या है? क्या आंसर होगा यहां पे आपका? यहां पे आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का बिल्कुल सही सूत्र है। और क्वेश्चन नंबर 45 है और आपके गणित का आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? 16 तथा 4 का मध्य अनुपाती ज्ञात करो। जल्दी से कॉपी पेन लेकर सोल्व करना है और आंसर मेरे साथ मैच कीजिएगा। अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। मध्य अनुपाती का सूत्र होता है √a/b। यहां पर ये 16a है और ये 4b है। ये अंडर रूट में आएंगे तो कितना हो जाएगा? 16 × 4 अंडर रूट, 16 चौके 64 अंडर रूट। अब साफ दिखाई दे रहा है 64 का अंडर रूट कितना होता है? 8 होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है। ठीक है, तो यहां पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा 8। चलो जी, तो यहां पे आपके 3 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और गणित। भाग 4 है आपका रीजनिंग का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके 5 प्रश्न आपको मिलेंगे और मेरा यही मानना रहेगा कि आप 5 में से 5 ठीक करें। 46 कह रहा है कि अरुण ने कहा कि यह लड़की मेरी मां के पोते की पत्नी है। अरुण की पत्नी का उस लड़की के साथ क्या रिश्ता है? देखो, डायग्राम मत बनाओ, ऐसे ही कर लो। अरुण ने कहा कि यह जो लड़की है ये मेरी मां के पोते, मेरी मां का पोता कौन होगा? मेरा लड़का होगा। ठीक है, और यह लड़की मेरे मां के पोते की पत्नी है, यानी कि यह लड़की मेरी लड़के की पत्नी है। ओके, यह लड़की क्या है? मेरे लड़के की पत्नी है। अब अरुण की पत्नी का उस लड़की से क्या संबंध है? यानी कि जो अरुण की पत्नी है वो उस लड़की की क्या लगेगी? सास लगेगी। ऑप्शन ए जो भी आंसर दे रहा है उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल समझने वाला क्वेश्चन था, ऐसे पढ़ के आप इसको सोल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई श्रेणी का रिक्त अंक ज्ञात करो। बहुत ही सिंपल, बहुत बार करवा चुके हैं। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका फटाफट से, और मैं आपको आंसर बताने जा रहा हूं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 36। ये है 1 का स्क्वायर, 4 है आपका 2 का स्क्वायर, 3 है आपका 9 है आपका 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, आगे क्या आएगा? 6 का स्क्वायर, यानी कि 36। 48 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से आंसर देंगे। सही संबंध छांटें। अच्छा और बुरा है आपको दे रखा है, इसके अनुसार आपको यहां पे चारों ऑप्शन चेक करने हैं। तो देखो, आपको साफ दिखाई दे रहा है अच्छा और बुरा क्या है? एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं, बिल्कुल विपरीत हैं। तो हमको ऐसा ऑप्शन देखना है जो कि बिल्कुल विपरीत हो। अब देखो, ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि पहले का विपरीत क्या होगा? अंतिम होगा। ओके, दिन और रात आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। छोटे के साथ क्या होगा? लंबा होगा। ठीक है, मोटे के साथ क्या होगा? पतला होगा। तो ये भी सही पेयर नहीं है। घड़ी और समय तो वैसे भी सेम ही चीज दिखाते हैं, तो यह भी सही पेयर नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49, कुल 50 बच्चों की एक कक्षा में रोहन का स्थान बाईं ओर से 37वां है, तो दाहिनी तरफ से रोहन का स्थान क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको हमेशा बताया है कि जो टोटल नंबर ऑफ बच्चे हैं इसमें आप 1 प्लस कर दो। इसमें हमने क्या कर दिया? 1 प्लस करना है। यहां पे आपका 51 बन गया। अब 51 में से आपको 37 घटाना है। जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। तो यहां पे आपका क्या बनेगा? 11 में से 7 गए 4 और 1 14। दाहिनी तरफ से रोहन जो है वो 14वें नंबर पे है। तो आपको क्या करना है? ऐसे कोई प्रश्न में आपको पहले जो टोटल नंबर दे रखे हैं बच्चों के या किसी भी चीज के, उसमें आपको 1 जोड़ना है, फिर दूसरी संख्या आपको माइनस करनी है, तीसरी संख्या ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगी। राइट, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 50 आज का लास्ट प्रश्न, जल्दी से इसको सोल्व कर दो कि किसी कूट भाषा में रॉकेट को यह लिखा जाता है तो पेन को क्या लिखेंगे? तो आपको दिखाई दे रहा है आर जो है इंग्लिश में 18 नंबर पे आता है, ओ इंग्लिश में 15 नंबर पे आता है, सी इंग्लिश में तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि यही सीरीज आपकी फॉलो हो रही है। आपको बताना है पेन को कैसे लिखेंगे। PAN पेन। अब देखो, P का कोड क्या है भाई? 16 है, A का कोड क्या है? N है, और N का कोड क्या है? आपका 14 है। A का कोड 1,
एन का कोड 14, तो आपका 16 11 4 ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो गाइज ये था आपके पूरे की पूरे 50 प्रश्नों का मॉडल पेपर स्पेशली आपकी डिमांड पर, और हर संडे आपको यह मॉडल पेपर मिलेगा। आप सभी से फिर से बोलना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारा ये वीडियो लाइक नहीं किया, सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है। और आपको मैं फिर से बोलूंगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा है। रोज सुबह 10 बजे हमारी क्लास होती है डेली, ये आपको ध्यान रखना है। तो गाइस यही था आज का वीडियो। कमेंट बॉक्स में स्कोर करना शुरू कर दो कि आपका स्कोर कितना हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।